दोस्तों नमस्कार। अनुपात तथा समानुपाती क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में हो, ठीक है, और उनका योगफल 125 है तो संख्याएं बतानी है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है, तो माना संख्या क्या हो जाएगी, माना संख्या पहली हो जाएगी 2x और तथा दूसरी क्या हो जाएगी 3x। ये संख्या हो गई, ठीक। इनका योगफल दिया है तो इनको जोड़ देंगे, 2x प्लस 3x का योग कितना दिया है 125। इनको जोड़ लेंगे तो 5x 125 और x का मान कितना आ जाएगा 125/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 25 बाद पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब जो संख्या है थी यहाँ निकाल देंगे। पहली संख्या है 2x, ठीक है, 2 इंटू एक्स का मान 25 दूनी 50। एक दूसरी संख्या क्या है 3x और x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 25 और इसका आ जाएगा 76। तो संख्या आ जाएंगे 50 और 75, ये वो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, बोल रहा है दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है तो संख्याएं बतानी है। दो संख्याएं हैं, उनका योग फिर उनका गुणनफल का 4 गुना है तो संख्याएं ज्ञात करो। तो कैसे होगा, बहुत आसान है। मान लीजिए दो संख्याएं, माना दो संख्याएं क्या मान लेते हैं, a तथा b है, a तथा b है। ठीक है, मान लिया दो संख्याएं हैं, एक a है और एक b है। कंडीशन बोल रहा है संख्या, दो संख्या है उनका योग करो। पहले a प्लस b हो गया, योग का वर्ग करो, इसका वर्ग हो गया, ठीक है, उनके गुणनफल का 4 गुना है। ठीक, अब इनका पहले गुणनफल करते तो ए बी होगा का 4 गुना, ये कंडीशन है। लग गई कंडीशन पूरी। इसको सोल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल कितना है 4ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इधर ले आएंगे -4ab, इधर बचेगा 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो गया 2ab इक्वल 0। ये किसका होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a माइनस बी बराबर 0, a बराबर आ जाएगा b। अगर हमारे पास a बराबर b आ जाएगा तो इसको a अपॉन b करेंगे और 1/1 बचेगा, a रेशियो b इक्वल 1/1 हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो दिख रहा है। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है तीन संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक, उनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, कितना जोड़ना है प्रत्येक में 5, तो नई संख्याएं हो जाती है 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। संख्याएं हमें बतानी, इसमें 5 जोड़ना है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात जो बदलता है तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, वो एक एक करके हमको बतानी है। तो माना संख्याएं क्या हैं, माना संख्या, पहली संख्या है x, ठीक है, दूसरी हो गई 2x और तीसरी हो गई 3x। ये हमारी वो संख्याएं हो गई। अब इनके प्रत्येक में क्या जोड़ देना है, देखिए यहाँ से 5 जुड़वा रहा है तो 5 जोड़ देते हैं, तो x में 5 जोड़ दिया, यहाँ जो x था, ठीक है, अनुपात 2x में भी 5 जोड़ दो और 3x में भी 5 जोड़ दो, तब जाके अनुपात कितना हो जाता है 2:3:4, तो 2:3:4। ठीक है, कोई भी दो पद ले लेंगे, अगर हम शुरू के दो लेंगे तो यहाँ से भी शुरू के दो ही पद हम लेंगे, क्योंकि 3 पद को सोल्व करने वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, कोई दो ले लेंगे, लेकिन अगर शुरू के लेंगे तो इनके ये और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला है 3 × x + 5, ठीक है, और 2 × 2x + 5 सोल्व करेंगे तो 3x + 5 दिया 15,
ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10। ठीक, क्या करेंगे 10 को इधर ले आएंगे तो 15 माइनस 10 हो जाएगा और 4x, ये 3x इधर आ जाएगा माइनस 3x। 4 में से 3 जाएगा तो सिर्फ x बचेगा और ये बचेगा कितना 5। x का मान अगर हमारे पास 5 आ गया तो जो इस संख्या थी इसमें x की वैल्यू अगर हम रखते चले जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ x रख देंगे तो 5, यहाँ x का 5 रखेंगे 5 दूनी 10, यहाँ x का 5 रखेंगे 5 दिया 15, तो 5 10 15 वो संख्या हमारी आंसर में बदल जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात हमें दिया है 5:1। ठीक है, दो संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात दिया है, तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं के बीच का अनुपात बताओ। तो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं। तो मान लीजिए माना वह दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है, तो कंडीशन है दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई होता है और उनके अंतर का अनुपात दिया है, मतलब x माइनस वाई का अनुपात है 5:1। इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका वही है, बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल और अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल। तो 1 की गुणा कर देंगे x प्लस वाई से और 5 की गुणा कर देंगे y माइनस इससे। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 5x माइनस 5y। ये माइनस वाला पद इधर ले आएंगे y का, तो 5y हो जाएगा और 5x माइनस x ये हो जाएगा 6x और 4। ठीक, तो ये y है, सॉरी एक मिनट, हाँ ये है y। तो 6/4 ये 4 है बराबर x/y। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो 3/2 बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात यही बड़ी हो गई, x अनुपात y 3:2 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है और सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन। चलिए एक और देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक, चलिए यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात कितना हो गया, ये हो जाता है। तो मान लीजिए माना दो संख्याएं, बस इसी तरह करना है। पहली संख्या है 2x और दूसरी संख्या दूसरे अनुपात में 3x में क्या जोड़ देना है 4। मैं दोनों में 4 जोड़ूं तो 2x प्लस 4 जोड़ दिया, अनुपात 3x प्लस इसमें भी 4 जोड़ दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है, यहाँ से जोड़ने पर 5:7 हो जाता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। फॉर्मूला लगाएंगे बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल और अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल। तो 7 2x प्लस 4 इक्वल 5 3x प्लस 4। ठीक, ये 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28 बराबर 5 दिया 15x प्लस 5 चौक 20। 14x को उधर और 28 ये कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस हो जाएगा 20 इधर आके और ये 15x इधर हो जाएगा 14x। 15 में से एक x बचेगा और यहाँ बचेगा 8। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है तो ये संख्याएं हैं। ठीक है, इन संख्याओं में रख देंगे। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या है 2x, तो x की वैल्यू 8 रख देंगे तो कितना आ गया 16 और दूसरी संख्या है 3x। ठीक है, 3 में 8 रख देंगे तो हो जाएगी 24। अब 16 24 का अंतर पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 क्या है हमारा आंसर। अगर कहीं ऑप्शन में 8 दिखाई देगा तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट में लिखना होगा कि हमको कोई पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाए, हम आपको करा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। तीन संख्या है, ठीक है, तो तीनों को मान लेंगे। माना संख्या, पहली संख्या 2 में है तो 2x, दूसरी 3x, चौथी 4x। तीनों संख्या है और उनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्ग 2x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग प्लस 4x का वर्ग इक्वल कितना दिया है 1856। तो क्या पूछ रहा है, तो वह संख्या कौन सी है। तो तीनों संख्याएं हमें बतानी है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर और 4 चौक 16x स्क्वायर इक्वल
1856। 16 16 और 4 20 9 29 हो जाता है। एक्स स्क्वायर इक्वल 1856। एक्स स्क्वायर इक्वल 1856/29। तो 29 से कितनी बार कट जाएगा? 29 का पहाड़ा पढ़ लीजिए या अलग से डिवाइड कर दीजिए। 29 4 54 56 36 4 64 बार डिवाइड हो जाएगा और ये 64 का हो जाएगा वर्गमूल कितना? 8 अट्ठे 64। ठीक है, 16 चौक 64 में 8 अट्ठे 64 ये वर्गमूल है। अगर x की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम संख्याएं निकाल लेंगे। संख्याएं कौन सी? पहली संख्या कितनी है? 2x, 2 इंटू 8 8 दूनी 16। दूसरी है 3x, 3 इंटू 8 8 तिया 24। फिर है 4x, तो 4 इंटू 8 इक्वल 8 चौक 32। तो 16 24 32 ऑप्शन में कहीं दिखाई दे जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कल से हम जो वीडियो लाएंगे उसमें हम अनुपात तथा अनुपात के 3 पदों पर हम क्वेश्चन को रखेंगे। 3 का मतलब होता है जैसे a अनुपात b कोई वैल्यू दी है और b अनुपात c कोई वैल्यू दी है, तो वो पूछ लेगा a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला इस ट्रिक पे हम बेस करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लें। अगले क्वेश्चन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़ रही है ऑनलाइन स्टडी। तब तक के लिए नमस्कार।